ज्यादा दवाएं मत खाइए, लिवर खराब हो सकता है। यह सलाह आपने सुनी होगी कि ज्यादा दवाइयां मत खाइए, लिवर खराब हो सकता है। लेकिन क्या आपने यह सुना है कि ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट मत लीजिए, उससे भी लिवर खराब हो सकता है। कई लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है कि जिम जाना है तो सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा, वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, यानी वजन बढ़ाना है या वजन घटाना है, तो सप्लीमेंट अगर लिए जाएं तो जल्दी फर्क दिखेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च में यह पाया गया है कि डाइट सप्लीमेंट आपका लिवर खराब कर सकते हैं। और साथ ही साथ ज्यादा नमक खाने को लेकर भी आपने कई बातें सुनी होंगी, लेकिन अगर आप कम नमक खाते हैं तो यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ थोड़ी कसरत भी जरूरी है, क्योंकि शरीर सिर्फ फिट रहने की भावना से थोड़े चलता है। और इसी फिटनेस के शौक में आजकल लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं। किसी को वजन कम करना है, किसी को मस्कुलर बॉडी बनानी है, और जल्दी सब ठीक करने का दावा करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स। कुछ गोलियां खाई और सेहत बन गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि जो डाइट सप्लीमेंट्स फिटनेस के लिए खाए जाते हैं वो आपको बीमार कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस रिसर्च को जानिए। ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में लीवर के मरीजों पर स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश की गई कि मरीजों का लीवर किस वजह से खराब हुआ। मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश की गई ये स्टडी 184 ऐसे मरीजों पर की गई जो अस्पताल में 2009 से 2020 के बीच यानी 11 वर्षों के दौरान लीवर की बीमारी के कारण भर्ती हुए थे। 184 मरीजों में से 115 मरीज ऐसे थे जिनका लीवर पैरासीटामोल दवा की ओवरडोज से खराब हो गया। 19 मरीजों का लीवर ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं खाने से खराब हुआ था। 15 मरीजों को डाइट सप्लीमेंट्स ने नुकसान पहुंचाया था। इनमें से ज्यादातर ऐसे पुरुष थे जो बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स ले रहे थे, या फिर ऐसी महिलाएं थी जो वजन कम करने के लिए सप्लीमेंट्स ले रही थी। 2009 के शुरुआती 2 वर्षों में लीवर की बीमारी के 15% मरीज ऐसे थे जिन्हें डाइट सप्लीमेंट्स से नुकसान हुआ, जबकि 2018 से 2020 यानी हाल के 2 वर्षों में 47% मरीज हर्बल और दूसरे डाइट सप्लीमेंट्स लेने से लीवर की बीमारी का शिकार हो गए। यानी ऐसे लोगों की संख्या कई गुना बढ़ी जो डाइट सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से लीवर की बीमारियों के शिकार हो रहे थे। ज्यादा दूर ना जाएं, अपने आसपास ही देखें तो कई लोग ऐसे होंगे जो जल्दी अपना फिटनेस टारगेट पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं बिना ये जाने कि वो जरूरी है या नहीं। कई लोगों ने विटामिन से लेकर प्रोटीन तक फांक डाले। मल्टीविटामिन्स तो पहले से ही, क्योंकि जिम उसमें रूटीन में लेते ही हैं मल्टीविटामिन्स। तो प्रोटीन कितना लेना पड़ता है, कैसे लेते हो, कौन आपको गाइड करता है कि दिन में कितनी बार लेना है ये आपके ट्रेनर भी बता दें आपको। और हर डोजेस के अंदर न्यूट्रिशन डिफाइन होते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्कूप लेते हैं प्रोटीन का, तो सपोज़ के 30 ग्राम का प्रोटीन है एक स्कूप, और उसके अंदर 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो हमारा जो कैलकुलेशन रहता है बेसिकली, जैसे मैं इंटरमीडिएट हूँ, बिगिनर नहीं हूँ, तो मैं अपने बॉडी वेट का 2 ग्राम के करीब प्रोटीन लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च में सामने आया कि सेहत सुधारने के लिए खाए जाने वाले हेल्थ सप्लीमेंट्स ने ही सेहत का रिपोर्ट कार्ड खराब कर दिया। रिसर्च ऑस्ट्रेलिया की जरूर है, लेकिन भारत में भी हालात बहुत अलग नहीं हैं। लें, सप्लीमेंट लें, वो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में ना लें। हर एक जो विटामिन होता है उसका रिकमेंडेड डेली डोज होती है। और आप कोई भी अगर मल्टीविटामिन लेते हैं अच्छी कंपनी का, या जो भी आप मल्टीविटामिन लेते हैं, उसमें रिकमेंडेड डोज होती है कि डेली कितनी है और उस जो गोली में आपको कितनी मात्रा मिल रही है। लेकिन वही होता है जब आप ज़्यादा लेने लगते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो नॉर्मली सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं कि अगर आप किसी मकसद से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या कोई महिला गर्भवती है या फिर किसी गंभीर इम्यून सिस्टम की बीमारी से जूझ रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी डोज हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करता है व्हाट इज़ द एज ऑफ द पर्सन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द पर्सन, व्हाट इज़ द एक्टिविटी, वेदर द पर्सन जो है वो एक्टिविटी कर रहा है या फिर वो जिम में वेट ट्रेनिंग के लिए जा रहा है या वो ओवरऑल फैट लॉस के लिए ले रहा है, तो हर एक का डोसेजेस उस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट सिंपल लाइक दैट कि आप नॉर्मली जितना डोसेजेस किसी को आप देते हो आप दूसरे को भी उतना ही रिक्वायर कर सकें। बेशक शाकाहारी लोगों में प्रोटीन की कमी हो सकती है, लेकिन अगर वो दूध, पनीर, सोयाबीन, दालें और अंकुरित अनाज की मात्रा बढ़ा लें तो आमतौर पर सप्लीमेंट्स के बिना काम चल जाता है। हेल्थ सप्लीमेंट्स स्टेमिना बढ़ाने, एनर्जी बढ़ाने और बीमारियों से बचाकर रखने के काम जरूर आते हैं, लेकिन अगर यह बिना जरूरत के खाए जा रहे हैं तो किडनी से लेकर लिवर तक सब कुछ खराब हो सकता है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।